so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing it. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously, matlab, you're bound to have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases, mudde, ye, wo, and if I just lose, if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है, घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, सब लोग काफ़ी लोग enjoy भी करते हैं, and I enjoy dancing more than anything else, so I don't care दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I'm just being myself। एक और चीज़ लोगों ने कही है, जब वो क्लिप दिखाई गई जहाँ पर आप विकी का हाथ पकड़ रहे थे, और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी वीकेंड का बार में, तो लोगों को ये लगता है कि क्या आपको विक्की के लिए फीलिंग्स थी? मुझे मैम सेंटर आप इस कैमरा में देख के बात कीजिए ना, इस वाले, ये मेन कैमरा है। घर पे गई तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? एक मिनट, लेट हर कंप्लीट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया, पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किससे हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ, और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब जो पर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद कि वो बदतमीजी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो ना था, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विद पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली with my like regarding my equation with everybody जो unfold हो रहे थे धीरे-धीरे। अगर अंकिता वो एक और चीज़ों की वजह से उठी कि आपने अंकिता से बेड पर लड़ाई की कि आपने सोने नहीं दिया था अंकिता और विकी को एक ही बेड पे। It's a game. What do you expect? अगर आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ें you do certain things just for entertainment also sometimes. It's not like वो वैसे भी मेरा बेड था, मैं उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी, उस दिन मुझे फील हुआ कि fine, I'll just sleep on this bed tonight. And they also didn't call me wrong. They said you are right. मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे, अगर मैं अपने बेड पे सोना चाह रही हूँ तो मैंने बोला, इनफैक्ट मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, नो प्रॉब्लम। और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उस चीज़ पे विकी अपनी ईगो पे ले गया, विकी मेरी ईगोइस्टिक की अच्छा बेड छीन लिया मुझसे ऐसे। बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सो, प्रॉब्लम। डू यू थिंक सॉरी कंटिन्यू यू सेइंग या सो इस चीज़ों पे अगर आप ऐसे कोई मतलब चीज़ें अज्यूम करना ज़रा फीलिंग्स इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरे तरफ मतलब ही वाज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेके हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती ही थी। अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने डेज में तो आप मेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इशूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इशूज़ थे, और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे, मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी। आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इशूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी कुछ, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं बहुत मैं एक्चुअली मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मतलब मुझे ये चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स, तो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। आप जो बोले क्या closeness with Vicky, and then your hand gesture thing occurred and it was viral everywhere. People were concerned about it. People were concerned because of you, and people were talking about it कि आपका और विकी का कुछ चल रहा है, everything. So are you validating? Are you like whatever your gestures were?
was it like a validation कि हाँ insecurity जो अंकिता की थी, was it true, was it because of some closeness between you and him? सना इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आप बाहर आ चुकी हैं, आपने वो क्लिप जरूर देखा होगा जो वायरल हुआ था आपका। एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया था, क्या हुआ था वो आप बताइए। याद है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं ऑनेस्टली, मैं सो रही थी दोपहर के 4 बजे तक। मुझे जितना याद है, अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में। ये तो मैंने बोला था उसे उन्हें कि हाँ, पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है। ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉम्बिनेशन आता रहेगा। तो बोले थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी अंदर। हाँ, फिर कुछ ऐसा हुआ था हैंड जेस्चर, मुझे याद है। अंकिता नहीं होती बहुत सवाल खड़ा हुआ है। इक्वेशन और अच्छा होता था विद विकी। अगर अंकिता नहीं होती तो आपका इक्वेशन और अच्छा होता विद विकी। डू यू थिंक दैट? वो तो मैंने उसी दिन शो पे भी उसी दिन एपिसोड पे बोल दिया था एक्चुअली कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आती थी, ऑफ कोर्स नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज़्यादा रहते। सना, आपकी पार्टिसिपेशन को लेकर भी बहुत सवाल खड़ा हुए थे। जिस मौके पे आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके घर के अंदर जाने के बाद काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, कुछ केसेस को लेकर आपने बातचीत किया था घर के अंदर, जिसके बाद काफी सारे एलिगेशन लगे थे कि लॉयर कैन नॉट टॉक और डिस्कस अबाउट हिज केसेस और नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक और ऑन अ रियलिटी शो, इस तरह की बातें हो रही थी। क्या आपको मालूम था इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में? केसेस के बारे में सर मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है, पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बता। I mean, of course, I stuck to that. And participation को लेके भी सवाल था कि आप ऐसा कोई public servant who cannot participate on such a Bar national council television. can take action against lawyer, which is not, lawyer cannot. Second income yes, source second now. income, yes, correct. I will not comment on this. लेकिन आपके ऊपर कई सारे एलिगेशन भी लगे हैं कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, एक 23 इयर्स ओल्ड है जो आर्थर रोड जेल में है, उसको 376 लगा है और उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिला है, डीएनए रिपोर्ट, लेकिन आपकी बिग बॉस जाने की वजह से उसको बेल नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल। पर आप क्या करें? मेरी टीम को मैंने बोला है, माय टीम इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू। लेकिन वो लगातार बात कर रहे हैं आर्थर रोड, 4 आपके कोई है केसेस आर्थर रोड जेल, 4 clients are there. 4 क्लाइंट्स है आपके। Guys, it would be better. Let's stick to सना, लेकिन do you not think you are unprofessional? बिग बॉस क्वेश्चन। सना, मनारा वाइज बात करते हैं, आपने कहा कि आपने फुटेज के लिए जो है वो शो में नहीं गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए ये शो कर रहे हैं? खानजादी, और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, खानजादी, अभिषेक और खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनका कभी कभी मनारा भी बहुत ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में उसको समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा पाता, वो ऐसे ही करती रहेगी तो देन विल लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल। जैसे एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ बैड। मैंने उसे बताया भी, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगी। और अंकिता से मेरी दोस्ती का गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शन बनते तो वो बहुत कमेंट करती है, बहुत उसे रहता है कि विकी और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विकी क्यों विकी। तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ बॉन्ड विद मुनावर, डू आई कॉल यू अ पपेट और डू आई कॉल यू दैट यू आर मतलब अंडर हिम और समथिंग लाइक दैट? इट्स नॉट लाइक दैट, nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game and I'm not a gamer. मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो
नो सर पर्टिकुलर एक बार पर्सन। मनारा ने भी आप पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आपका और विकी का बहुत क्लोज बॉन्ड है एंड यू आर फॉलोइंग फॉर हिम, दैट इज व्हाट शी कमेंटेड। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट विद नॉट ऑन योर फेस अनुराग के साथ बैठकर अनुराग के उन्होंने साथ कॉन्वर्सेशन किया था कि आपको विकी से क्रश है। दैट यू हैव अ क्रश ऑन मतलब नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। No, not in front of you. So I think I don't know, that's really two-faced of me. बहुत two-faced है because उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश करी थी, और अगर मुझे क्रश होता ना उस पर तो मैं उसके साथ तो जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था, और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता, ऐसा नहीं है झगड़े होते थे पर इसका और स्ट्रॉन्गर होता ही, बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी, मेरे ही उसके सॉर्ट होते थे, तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, सर ये बट भी आपको कहना बोला चाहिए जाता है कि तहलका को नॉमिनेशन से फिजिकल पहले वायलेंस आप बहुत एकदम नरम हो जाती है, सबके साथ बना के रखती हैं ताकि लोग आपको नॉमिनेट ना करें। ये हो चुकी है आपके बारे अरुण भी बोल चुके हैं, जिसको आप भाई भाई बोलते हैं। अरुण इज बड़ा भाई, इनफैक्ट उसको आपने देखा होगा बाद में मैंने उसको बहुत कुछ बोला भी है शो लास्ट एपिसोड में भी मैंने उसको लिटरली ट्रोल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर कोई ऐसा है। मेरे बारे में सिर्फ बोला जाता है प्रॉब्लम बिकॉज मेरा शायद थोड़ा दिख जाता होगा। विकी के बारे में तो वीकेंड के बार पे कहा गया तो नंबर गेम बनाता है ये वो। मेरे बारे में ऐसा कुछ तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले लड़ ली। कौन ऐसे करता है? मुझे नॉमिनेशन का डर होता तो मैं ऐसे करती कि मैं अपने ही दोस्त से लड़के रहती। मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का, ना कुछ, वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज़ बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी। मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी। मैं जो इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी मैं फेस पे बोल देती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली मुझे, जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बी वेरी फॉन्ड ऑफ, उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी, पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट है यू नो, वो भी मुझे बहुत जेन्युइन, मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी थी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी, फॉर एग्जाम्पल विक्की को मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पाई। जबकि ऐसा भी मुझसे बोला गया कि वो तो नील जो उसका इतना पुराना दोस्त है उसने तुमको उसके ऊपर समझा, ये सब चीज़ें भी। फिर विकी को मुझे बोलता था कि इमोशनली हर्ट मी, इमोशनली चीटेड है, ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था विकी। तो मैंने बोला इट्स अ गेम, और ऐसा नहीं है मैंने इमोशनली चीट किया, मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेकर, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ ट्रस्ट मेरा बीच मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस के वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है, वो करना है। फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेके भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी वहाँ आता रहता था। मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। सना